जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। और वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम ऑन द ईव ऑफ 75th बर्थडे ऑफ पाकिस्तान। तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे। आइडिया ये था कि हम पाकिस्तान की 75 इयर्स की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसे रिव्यू करेंगे, स्पेशली विद अ फोकस ऑन पाकिस्तान रिलेशंस विद बिग इकोनॉमिक पावर्स। लेकिन ये तो एक हमारा है डिस्कशन का, बट वी विल बी लुकिंग आउटवर्ड एंड देन इनवर्ड कि हमने दूसरे मुल्कों के साथ कैसे डील किया है, स्पेशली बिग इकोनॉमिक पावर्स के साथ, और फिर हमने अपने साथ क्या किया है इन 75 इयर्स में। तो दैट्स द आइडिया। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि हम ये प्रोग्राम लाइव करते हैं, इसमें टेलीविज़न चैनल्स की तरह 2 मिनट का 1 मिनट का वी आर we play with this high risk of making mistakes and we are okay with that. I'm sure you understand कि ये क्या सिचुएशन है। और डॉक्टर साहब, हाँ आज़ादी मुबारक। सर, आज़ादी मुबारक। तो आइडिया ये है सर कि पाकिस्तान के जो मामलात रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ, हालात तो हमारे सामने ही हैं सर। लेकिन एक सवाल जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था सर, पाकिस्तान पे इस वक्त कर्जा है, आई डोंट नो उसका वॉल्यूम क्या है, वो आई एम नॉट वेरी गुड एट फिगर्स। कर्जा जो है वो क्या वाकई एक इस कदर खौफनाक चीज़ है जिसके प्रेशर में हमें आ जाना चाहिए? तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब इफ आई एम अ बिजनेसमैन और मैं बैंक के पास जाता हूँ कि आप हमें कर्जा दे दें, तो वो मेरी हैसियत को असेस करके तो उतना कर्जा मुझे दे देंगे, और जितना कर्जा मुझे देंगे उसका मतलब ये होगा कि इतनी क्रेडिबिलिटी है मेरी कि वो कोई कर्जा दे सकता है, या बैंक दे देगा या कोई इंडिविजुअल दे देगा विद, यानी उसमें जो भी एक मेरी इनएबिलिटी टू पे बैक। यस सर, तो आई हैव ऑल द इंटेंशंस टू पे बैक बट आई हैव नो एबिलिटी टू पे बैक जितना भी मैंने बोरो कर लिया है। पाकिस्तान की जो 75 इयर्स की हिस्ट्री है सर, बिग पावर से कर्जे लेने की, सर, उस पर रोशनी डालिए इस सवाल के हवाले से कि व्हाट हैव वी डन विद दैट मनी दैट वी हैव बोरोड। पैसे लगाते कहीं पे, वो बिजनेस चलता, तो हम वापस किस्तें वापस करते रहते। तो इसका मतलब ये है कि वो पैसे हमने ले तो लिए और खा लिए। सर, आपने सादा सा जवाब दे दिया, बहुत ही सादा जवाब दिया, यानी इनएबिलिटी टू पे बैक। आपने कर्ज लिया, उसके एवज आपने कुछ गिरवी रखा होगा, जाहिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। पहले नंबर के अंदर होती है, अगर मैं नंबर 1 करूं तो मेरी क्रेडिबिलिटी है, मैं हूं कौन। आपसे कर्ज मांग रहा हूं तो फॉर एग्जांपल मैं 30 साल से मेरी साख्त अच्छी चल रही है तो आप मुझे कर्ज दे देंगे। दूसरे नंबर पे अगर मैं दोबारा आपसे कर्ज मांगता हूं और उसके अंदर तकरीबन 20-25 दिन की ताखीर हो जाती है, सो आप दे तो देंगे क्योंकि क्रेडिबिलिटी मेरी थोड़ी सी जो है ना वो कुछ परसेंटेज उसकी डिक्लाइन गई है, लेकिन आप फिर उसके बाद से कुछ जमानत मांगेंगे। मैं आपको दूसरे कर्जे की भी अदायगी कर देता हूं। तीसरे कर्जे के वक्त जो है आप पहले तो ये सोचेंगे कि अब ये इसको आदत हो चुकी है कर्ज की, सो बुरी बात नहीं है कर्ज उठाना, लेकिन इसको अब कर्ज की आदत हो चुकी है। और मैं तीसरा कर्ज जब आपसे लेता हूं तो मैं तकरीबन 40-50 दिन और लेट कर देता हूं, या तकरीबन मैं 6 महीने की जिस फ्रेम का वादा मैंने आपसे किया है उस फ्रेम पर मैं आपको नहीं देता, और मैं आपको डिले करता हूं। और डिलेइंग टैक्टिक्स के अंदर बाज़ औक़ात मेरी एथिकल मोरालिटी खराब होगी, मेरी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, मेरी मार्केट में आवाज खराब हो जाएगी, मोहल्लेदारों में, लोगों में, फलां में, मतलब कर्ज लेता डूब गया, यानी क्रेडिबिलिटी। अच्छा, फिर आप मुझ पर सवाल भी करेंगे भाई क्या काम करते। इससे पहले मैं क्रेडिबल था कि आप मुझसे पूछ नहीं सकते थे मैं करता क्या हूं। उसके बाद आप ये पूछते कि भाई फलां का बिजनेस है, तो अब आप दानों के साथ सियाने हो गए। वो पंजाबी में कहते हैं ना सर, दाने जिधर घर दाने होते कमले भी सियाने। हाँ जी। तो वो कमले भी सियाने हो जाते हैं। सो आप फिर मुझे पूछेंगे कि यार आप अगर कोई काम करते हैं तो फलां तरीके से करें, फलां इससे करें, और अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। फिर इसका मतलब है कि आपकी इंटरवीनिंग पावर जो है वो डेवलप होना शुरू होगी।
हम्म अब आपकी इंटरवीनिंग जो पावर है वो इसलिए डेवलप हो गई क्योंकि मैं आपको टाइम पे कर्जा नहीं दे रहा, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मामला बन गया कि मैं आपके लिए, और यूं यूं मैंने आपका कोई जो है वो तरीकाकार एक मुनासिब मामले में, एक मुनासिब ढांचे में ढालना शुरू कर दिया। मसलन यार है तो मेरा कर्जदार, अब मैं इससे काम क्या ले सकता हूँ? जाहिर। ठीक है ना सर। हम्म सिंध के पुराने इलाके में चले जाएं, कर्जखार जो कर्ज अदा न करने की वजह से हम्म 16 से 18 साल की जो उनकी बच्चियां होती हैं वो सरदार उठा लिया करते हैं। यानी क्रेडिबिलिटी जाती है तो यहां तक चली जाती है। हम्म जहां वो बच्चियां उठा सकते हैं, उनकी बेटियां उठा सकते हैं, उनकी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, वहां पर आप ये सोचें कि आप जब क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो फिर क्या मामला बनेगा? मैंने ये, आपने जैसे पहला सवाल किया, क्या कर्ज टाइम पर लेना ना कर्ज टाइम पर दे देना कोई बुरी बात है? बिल्कुल, इट इज कॉल्ड बिजनेस, वही ना, दिस इज बिजनेस कॉल्ड मॉडल। ट्रेड ऑफ, यस। दिस इज व्हाट द ट्रेडिंग इज। भाई मैंने फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से श्रीलंका में मेरे साथ मुलाकात हुई और मैंने कहा आपसे सबसे ज्यादा कर्ज कौन लेता? उन्होंने कहा चाइना। और मैंने कहा रिटर्न कौन करता है? उन्होंने कहा चाइना। मैंने कहा लेता क्यों है जब उसको जरूरत नहीं? उसने कहा इसलिए, ताकि वो बताना नहीं चाहता कि वो इस काबिल हो चुका है कि उसके पास इतना ज्यादा है कि उसके कर्ज की जरूरत नहीं। दे डोंट वांट टू बी इनटू द रेस ऑफ इकोनॉमिक पावर। अच्छा, एनडीआरसी कर्जा देता है, अच्छा वो जो वहां का चाइना का एक एनडीआरसी इसको कहते हैं। अच्छा, अब एनडीआरसी जो गवर्नमेंट में है वो सब चीजों का जो प्रोजेक्ट्स जितने भी लगते हैं उनको इवेल्युएट करती है किस जगह के ऊपर कितना कर्जा लिया जाए, यानी वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियान से, कार्स से, ये जो सब मैंने नाम ले लिए हैं, इनको हमारे और आपके सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, वो खुद देख लेंगे कि एशियान कहते हैं, यानी आपके जो साउथ ईस्ट एशिया को जो है वो आपने इकोनॉमिक असिस्टेंस के नाम ये बना था, कोशिश की जाती है। ऑफ कोर्स गरीब ममालिक जब जो है ना वो थोड़ा सा मगरबी कुव्वतों को टफ टाइम देना चाहते हैं तो वो इस तरह की कुव्वतें बनाते हैं, तो असिस्टेंस देने के लिए कि इकोनॉमिक असिस्टेंस है, विच इज नॉट बैड। फिर कार्स एसोसिएशन बनती है, फिर एक ईसीओ भी बनाने की कोशिश की थी जरदारी साहब ने, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि जिसमें से कुछ निकलना ही नहीं था, तो बिला वजह की 4 कॉन्फ्रेंसें बना ली। रिसेंट टाइम के अंदर मैंने चंद लोगों से मुलाकात की तो सी पैक का तो कुछ बना नहीं बना, मुशाहिद उन्होंने चाइना पाकिस्तान फ्रेंडली रिलेशनशिप के नाम से कोई उन्होंने बना रखा है। अब अपने बेटे को हैंडओवर किया, इंस्टीट्यूशन से पैसा आता है। इमरान खान के दौर में क्या हुआ, नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ, पीपीपी के दौर में क्या हुआ, फौज के दौर में क्या हुआ, सब का सब जो कुछ भी किया उनकी इंस्टीट्यूशन ने किया। कैसा है सर, क्रेडिट लेना हो तो ऐसे, क्रेडिबिलिटी को कैश करना हो तो बाजुकात हमारे पास बड़े ज़हीन लोग हैं। किसी ने उनकी जहानत के बारे में पूछा, मैंने कहा हम जो है वो खला में मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को मेरे जैसे बेशुमार लोगों ने मिले और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अब जियो इकोनॉमिक्स पर होगा ना कि जियो पॉलिटिक्स पे। आप हालात देखेंगे, अब ये वही शाह महमूद नहीं है जो कि जियो पॉलिटिक्स कर रहा है, इतनी पॉलिटिक्स की हमारी सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही। भाई ये बात करनी है कि आपको अर्ली इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन आप ये बात तय करने के लिए काउंसिल बना सकते हैं कि अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट फॉर 5 years। आप अगर नवाज शरीफ को ना छेड़ते, अगर इसी डेमोक्रेसी पे रहना था तो उसको 5 साल पूरे करने देते, और फिर इसी तरीके से जिसने भी ये वाला काम किया इनको भी इंटरप्ट ना करते। भाई 3.5 साल बाद पूरी आवाम बद्दुआ दे रही थी खान साहब को, अब टर्न होकर दोबारा से खान साहब इज इन द पोजीशन कि वो 95% यानी विली उठाने वाली, अभी 14 अगस्त आप जाएं सर, विलियां बाजे लोगों की फैमिलियों के ऊपर उनके दुपट्टे खींच, उनका सारा का सारा अभी आजादी सेट कर देंगे आप सड़क पर चल नहीं सकते, इतनी बेहंगम लोग हैं। आपकी फैमिलीज निकलेंगी और आपकी बेटियों के साथ वो सलूक किया जाएगा और बेटियां भी वो काम करेंगी कि कमाल करेंगी। यानी आप ये देखें कि ये हालात आपके पाकिस्तान के बन गए, तो स्टेबिलिटी किधर है? तो
तो आप कहें कि अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट की काउंसिल बनाई जाए, क्योंकि मईशत के हमारे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। IMF से, वर्ल्ड बैंक से, बरादर ममालिक से, इनसे कर्जा जात के अलावा दूसरा अल्टरनेटिव आपने इस पूरे अरसे में कुछ सुना हो? हैव यू? नहीं, देखिए ना, यही तो हम सब देखना चाह रहे हैं ना, कि आपका मईशत का मॉडल ही ये है कि पहले आप अमेरिका से कर्जे लेते रहे, एड आती रही, यही कॉम्बिनेशन रहा ना सर। लोन एंड एड, ये सर। कॉम्बिनेशन रहा, लोन एंड एड, लोन एंड एड, और आपने इसी को अपना जरिया मार्च समझ लिया। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा जी, चले लोन ले लिया था या एड ले ली थी तो उसे किसी कारोबार में लगा के तो इतने पैसे कमा लेते कि भाई चलो उसकी किस्तें उतार देते। नहीं, वो तो मैं सर वो भी नहीं किया। उसी सतह पे आ रहा हूँ जी, कि जिस तरीके से मैंने ये अर्ज की ना आपको, कि फिर इंटरवीनिंग तब बनती है कि जब आप कर्ज दिए जा रहे हैं, मेरा आपसे रिलेशन है, फिर मैं आपसे काम भी करना चाहता हूँ, फिर मैं चाहता भी हूँ कि आपके पास एक ब्रेन भी है, फिर आपके पास कभी कभी अब्दुल सलाम निकल आते हैं, कभी कभी आपके पास जो है वो बड़े अच्छे साइंटिस्ट आते हैं, कभी आपके पास डॉक्टर्स आते हैं, वो अमेरिका में अभी आपको इज्जत देते हैं, आपको इंग्लैंड में भी इज्जत देते हैं, आपको पाकिस्तान, इस वक्त आप देख लें कि सारे वेल एस्टैब्लिश्ड लोग वहां पर बैठे हुए हैं और वो कई पाकिस्तानी जिनको उन्होंने इज्जत दी हुई है, ये कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी केम बैक टू रूल अस, पैसा वहां से कमाते, रूल इधर करना है। एक आदमी थे कि उनसे पूछा कि ये जो गाड़ी है, आप यहां पर आप बड़ी बड़ी शानदार गाड़ियां लेकर आते हैं, तो क्या मामला है? वहां पर तो आपके पास कोई गाड़ी नहीं है। उसने कहा जब मैं यहां से गैराज से बाहर निकालता हूं ना, तो दो लोगों के दीदे बाहर आ जाते हैं, और वहां मैं जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी निकालूं, वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं। राइट, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमारा जो यहां पर है, आप सोशल मीडिया ट्रेंड देख लीजिए, लोगों के ट्रेंड, मैंने जैसे आपको कहा ना, खान साहब सोशल मीडिया किंग क्यों हुए और फिर उनका मीडिया सेल कैसे काम किया, उसको हम जरा देखते हैं कि ये हुआ क्या था। क्या पहली दफा रेगुलेटेड इकोनॉमी हुई थी? सर 75 साल का मैं जरा आपको ये रिव्यू देने लगा। सबसे पहले ये हुआ कि सबसे रेगुलेटेड इकोनॉमी डेवलप की, यही रेगुलेटेड इकोनॉमी जो शब्बर जैदी साहब दोबारा करना चाहते थे। और पहली दफा कब हुई थी? ये पहली दफा 1960 में हुई सर। अच्छा, उन्होंने रेगुलेट किया, अयूब खान साहब के दौर, उन्होंने रेगुलेट किया जाए, जहां जहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिधर जिधर आ रहे हैं, खाते बनाए जाए, टैक्स रखे जाए, FBR बनाए जाए। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, क्योंकि मुझ जैसे और भी लोग होंगे, रेगुलेटेड इकोनॉमी से क्या मुराद है? सर रेगुलेटेड इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर रेगुलराइजेशन हो जाती है, जिसके अंदर रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, यानी कि कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है चीजों पे। सर अच्छा, रेगुलेटेड इकोनॉमी, एग्जैक्टली, गवर्नमेंट का कंट्रोल से अब ये समझे कि अयूब खान साहब का मॉडल बिल्कुल ठीक था। ये तो बाद में सुर्खियत आई है सर। मैं भी बहुत सुर्खा हुआ करता था जब तक मैं पढ़ रहा था, जब तक मैं समझ नहीं पाया, और जब तक मैं फैसिनेटेड था, साइकोफेंसिस में था, मैं इमरान खान था। अच्छा, लेकिन आप जुमला तो नहीं है। नहीं सर, आप जरा जुमला सुने। जब तक मैं साइकोफेंसिस में था, मैं इमरान खान था। जब मुझे समझ आ गई, मैं कभी भी मार्क्सिस्ट नहीं रह सका, क्योंकि आप प्योर मार्क्सिस्ट नहीं रह सकते। आप रिएक्शनरी पॉलिटिक्स होंगे तब आप मार्क्सिस्ट नहीं रह सकेंगे। ऑफ कोर्स सर, आप मुझे ये बताइए कि आप रिएक्शनरी इकोनॉमी, ये मार्क्सिज्म क्या है? रिएक्शनरी मॉडल है। आप कंप्लीट रिएक्शन दे रहे हैं। आपके पास 95% यूथ आ चुकी, 95% आप व्हाइट वॉश पर हैं, 2/3 मेजोरिटी से ऊपर चले गए हैं। आपको क्या जरूरत है? आपको शहबाज गिल की, फवाद चौधरी की, आप मुराद सईद की, आप गालियां और एस्टेब्लिशमेंट को गालियां, फौज को गालियां देने की जरूरत है? आपको तो स्ट्रक्चर की जरूरत है। आप मैनिफेस्टो पे काम करें। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि मुझे पिछले 3.5 साल का अरसा, मेरा रीसेंट विजिट के बाद, मैं जीबी के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात रखता हूं। उधर उन्होंने बताया कि जो द्यामीर भाषा डैम और दासू डैम जो है, वो इतनी एनर्जी पैदा करेंगे, और वो उसको जो है वो रीजनल ग्रिड के साथ भी शामिल नहीं किया गया, और खान साहब ने इसको फ्रीज लगा दिया। कितना बड़ा जुल्म है सर, क्योंकि खान साहब को पता ही नहीं कि ये क्या हुकूमत है। क्योंकि जब वो गए तो वहां की 2 साल की हुकूमत नून की थी। इतना उनके अंदर हौसला नहीं है कि अभी नया इलेक्शन होना है और 2 साल उसने एक वजीर आला रहना है, एक वजीर आला ने रहना है, तो काम उसके साथ करना है। आप उसका IG चेंज करें, उसके साथ इज्जत के साथ बात करें। और होने ये लगा कि उन्होंने उसको बुलाया, उनके वजीर आला साहब को बुलाया, ओए तुम जो है ना, तुम अपने, तुम्हारा लीडर चोर है, तुम्हारा फला है, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ।
उसने कहा सर मैं भी एक बात करना चाहता हूँ। बताओ। उसने कहा आप ऐसे करें सर कि मेरा भी आपको एक मशवरा है कि आप हमारी पार्टी में आ जाए। तो तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। उसने कहा आपने मुझे मशवरा दिया, मैंने आपको मशवरा दे दी, इससे बुरी बात क्या है? ठीक। सो आपने ये काम नहीं किया गिलगित बल्तिस्तान का। सर आप ये देखें, क्या ये काम किया गया कि जब लद्दाख के ऊपर काम हो रहा था 370A लग रही थी? ये तारीखी मैटर्स है ना, 75 साल की हिस्ट्री आपने मुझसे पूछा। हाँ जी, ये कब लग रही थी? बल्तिस्तान सर ये रीसेंट टाइम में जब लद्दाख का काम हुआ है तो चाइना जो है वो उखड़ गया। उसने कहा अगर जंग करनी पड़ती है तो जंग करता हूं। जो कश्मीर में लगाया जी, हाँ, जंग करनी पड़ती है मैं जंग करता हूँ। तंग आमद बजंग आमद, तो मैं जंग करनी पड़ती है तो मैं जंग करता हूँ। हमने गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस को क्लियर नहीं किया, और स्टेटस को क्लियर ना करने के चक्कर के अंदर अभी तक सी पैक का मेन रूट जो स्टेटस क्लियर करने से मुराद ये है कि उसको सूबा बना लेते। नहीं, एक तो सूबा बनना है, उसके ऊपर स्टेटस ये क्लियर करना है कि वो डिस्प्यूटेड नहीं है, वो हमारा एक अलग से इंडिया ने किया ऑक्यूपाइड कश्मीर में 370A लगा के कि उन्होंने उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया और उसे अपनी एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। सर एग्जैक्टली एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब ये जिस तरीके से आजाद कश्मीर हमारे पास, और वो काम हमने जीबी में नहीं किया। एग्जैक्टली, वजीर आजम अलग, वजीर आला अलग, चीजें अलग, इनको अलग से अलग फेडरेशन की तरह डील किया जा रहा है। तो वो फेडरेशन जब अलग से डील होगी, उसके अलग इलेक्शन होगा, अलग टाइमिंग होगा, और वो हमारे पास यूनिट नहीं होगा तो कैसे होगा? तो पहली बात की तो रेगुलराइजेशन की काम शुरू हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे मामला हुए गोइंग बैक टू 1960 सर। लेकिन ये गिलगित वाली बात करना इसलिए बड़ी जरूरी है क्योंकि लोगों को नहीं पता, और ये साइको फैंसी वाले लोगों को नहीं पता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि खान साहब ने क्यों उसको फ्रीज पे लगाया था, उसको कॉरिडोर क्यों नहीं बनाया? अगर आपके अंदर इतना जिहादी खून था तो आप उस वक्त लड़ जाते और आप कहते कि भारत के साथ ताल्लुकात तो हमारे अच्छे हैं या नहीं है। वो स्टेटस नहीं मानता, मैं कॉरिडोर जो है ना वो चाइना को देता हूं, और चाइना के ऊपर हम इस बात पे बैठेंगे कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान से मेन रूट जो है वो वहां तक दिया जाए, काश्गर रूट, यानी सिंकियान साथ बढ़ रहा है, सिंकियान के साथ आना जाना। और ये होने के लिए आपको जीबी को एक सूबे का स्टेटस देना। अब स्टेटस ना होने की वजह से जो द्यामीर भाषा डैम अगले साल तैयार हो रहा है सर, ये कुछ दिन रह गए तकरीबन 9 सॉरी। तो द्यामीर भाषा डैम जब तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर से जितना मेगावाट बिजली आएगी उससे नीचे धासू में आएगी। इसको रीजनल ग्रिड के साथ भी पिछली गवर्नमेंट ने काम किया था। आप जो मर्जी बात कर लें, पिछली हुकूमत जो नून की हुकूमत थी, मैं नून की तारीफ नहीं कर रहा, पीपीपी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं काम की तारीफ कर रहा हूं कि उन्होंने कब की समरी पास की थी। अच्छा, टेक्निकल मामला आ गया। टेक्निकल मामला ये आ गया कि कहीं से भी, क्योंकि स्टेटस क्लियर नहीं है, चुनाचे कहीं से भी एड नहीं आ सकती, तो उसमें से स्पेशल फंड्स ना आने की वजह से नून ने उसको स्पेशल फंड्स दिए, क्योंकि वजीर आला वहां का स्ट्रक्चर था, काम कर रहा था, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे थे। हाफिज हफीजुल्लाह नाम था उनका, गालिबन मेरे ख्याल में यही नाम। सो उन्होंने बड़ा शानदार तरीके से काम किया। उन्होंने कहा कि PSDF आपका ज्यादा कर देंगे, लेकिन लाजिम यह है कि, अच्छा अब आपने ये टर्म्स सुनी कि एक बजट जो एलोकेट किया जाता है, इसका सारा बजट खर्च नहीं करते, जाया कर देते या इसको होल्ड पर लगा लेते हैं ताकि अगले टेन्योर में काम आएगा। अच्छा। तो भाई आप उससे प्रोजेक्ट, अब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि प्रोजेक्ट नहीं लगाते, कर्जा लेते हैं और प्रोजेक्ट नहीं लगाते। अभी भी वहां पर एक ट्राम का उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, और वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे जो है वो तकरीबन 50 करोड़ से 60 करोड़ में एक इजी ट्राम थ्रू आउट द गिलगित बल्तिस्तान चली जाएगी। नूर एलिया में चले जाएं, पुरानी ट्रेन का सफर करने के लिए गोरे पागल हुए जा रहे हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 500 से 550 गोरा वहां पे बैठा हुआ है। इतना गोरा वहां पर जा रहा है, टूरिज्म है, 3 आपकी वहां पे चोटियां पड़ी हुई हैं, लोग वहां पर नागा पर्वत में मरने आ रहे हैं, और हम उनको इतना फैसिलिटेट नहीं कर सकते। मरने जा रहे हो तो ट्राम पे तो जाओ। नहीं सर, अच्छा आप सर ये रेगुलेटेड यहाँ पर रेगुलेटेड इकोनॉमी, मेरे सवाल से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। अच्छा सर, फिर नेशनलाइजेशन, ये तो मैं द्यामीर का तो मैं बार बार 1960s में रेगुलराइजेशन और 1970s में आके नेशनलाइजेशन सर। अच्छा, अब अयूब खान साहब के बाद 2 क्रेडिट हो गए 2 डैम्स के। अगर यही डैम उनको दे देते और अयूब खान साहब ने ये काम किया होता, कॉरिडोर वाला, उस वक्त इस्लामाबाद बना रहे थे, क्या क्या बना के जाते। यानी सिर्फ अयूब खान साहब ने काम करना था और किसी ने नहीं करना था। मुशर्रफ साहब ने द्यामीर और भाषा डैम और दासू डैम, उनका आपको मशहूर होगा, दासू डैम बना रहा हूं, द्यामीर बना रहा हूं, और फीता काटे का कौन? इमरान खान।
जिसको पता ही कुछ नहीं है इनका मतलब कि उसने गिलगित के साथ करना क्या है, और जिसको पता ही नहीं उसने आजाद कश्मीर के साथ क्या किया, और 378 लाख कैसे गई। आप कौन से आर्गुमेंट देते हैं? यहाँ पे लड़ाई करते हो। किसी ने सोशल मीडिया पे मुझे कहा कि आईके और फलां का नाम, मैंने कहा भाई मैं तो कह रहा हूं कि व्हाइट वॉश कर देगा, काम करके दिखाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो आपके साथ हूं। आपने तो हमें कंसल्ट नहीं किया, ना करें। नहीं, मतलब यह है कि फर्ज करें हम पार्टी के मेंबर्स भी हैं, सर तो मैं क्या मेंबर उसका हूं या मतलब नहीं यह है कि हूं, हम वो मुझे धमकी दे रहा आगे है बंद कि कर लें? आप नहीं। मैंने कहा अब मैं पूछना अबे, ये जा रहा था लाहौरी जुबान के अंदर, तू आएगा या मैं आवा? मतलब ये बट क्या बात वेल है? ऑफ कोर्स हम ये नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन मैं जाकर के तो तबीयत तो साफ करना चाहूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि हर कोई इतनी गंदी सतह पर तो ना उतर आए कि हर कोई शहबाज गिल बन जाए सर। अच्छा उसके बाद क्या हुआ सर? मैंने जैसे आपको बताया नेशनल, अब वो नेशनल ग्रिड में शामिल करने का प्लान उनका है, और फिर उसके बाद जो है वो गेटवे बनाना चाहते हैं। इस टाइम पे जिहाद चाहिए था, वो लाएला सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में आने के लिए कर रहे हैं। आप लाएला करके आप जो है वो काशगर से सिंकियांग का, सर थोड़ी सी अगर मुझे आप दे दें, सिंकियांग का वो जगह बना देते, और उसके अंदर सी पैक का मेजर गेट रूट जो है वो वहां से बनना चाहिए था, ना कि गवादर बनना चाहिए था। गवादर तो 2043 तक लीज पर है, लेकिन चलो प्रोजेक्ट्स तो हैं, हॉस्पिटल्स तो हैं, मैं आपको एक वाकया इंफ्रास्ट्रक्चर तो बताना है, चाहता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। ये सन 2000 की बात है या 2002 4 की, सॉरी मैं जरा, क्योंकि बातें पुरानी हो गई हैं। मैं वहाँ पे गिलगित हुंजा में, करीमाबाद में, वहाँ पे एक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, पीटीडीसी ने कराई। हमें वहाँ पे वो एक कैमरामैन के साथ भेज दिया गया उसकी कवरेज और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। इस पे भी इंटरेस्टिंग वाकया याद आगे मैं बाद सर में अर्ज करता हूं। वहाँ पे वो यहाँ पे इस्लामाबाद से सर एक जम्मे गफीर था जर्नलिस्ट का, और 2-3 फ्लाइंग कोचेस भर के, एंड इट वाज अ वेरी बिग इवेंट। 60-70 मुल्कों के जो मेजर टूर ऑपरेटर्स थे वो वहाँ पे आए, और एक जश्न का समा था। मेरा ख्याल है कि करीमाबाद में वैसा जश्न ना पहले हुआ होगा ना बाद में हुआ ना। ह्यूज बुफे, वो हिल टॉप होटल वगैरह, अब तो मैं तो 20 हाँ साल से यस गया यस नहीं। यस यस। वो क्या खूबसूरत। ले सर वहाँ पे हम ठहरे हुए थे एक होटल में, जो कि जहाँ अब मुझे बिल्कुल जगह याद नहीं रही, जहाँ पे करीमाबाद एंटर होते हैं वो तो लेफ्ट पे जो सड़क ऊपर जाती है वो फोर्ट की तरफ, वहाँ पे कॉर्नर पे थे। वहाँ पे रात को एक साहब आए कि यहाँ पे साथ वाले हिल टॉप होटल में सर चाइना के किसी सूबे के गवर्नर ठहरे हुए थे, अच्छा, और उनका कहती ही इज सो ऑफेंडेड। ऑफेंडेड ऑफ व्हाट? मैंने कहा जी किस बात से? कहते हैं आप चलें। मैंने कहा जी मैं क्यों चलूं? कहते हैं जी अंग्रेजी बोलने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अब मेरी हालत ये थी सर कि मैं इस्लामाबाद किसी काम से गया था, और मैं वहां से, मेरे पास, यकीन करें, मैं तो ये सोच के नहीं गया इस्लामाबाद मेरे पास। You always in your I मैं know, वो अपने but today you लिबास wearing में, the very best suit. थैंक यू वेरी मच। नहीं देखिए आज तो ओकेजन भी है ना, भारत मैं उस वक्त सर मेरे पास टी शर्ट और कच्छे के अलावा कुछ भी नहीं था, मैंने शॉर्ट्स पहनी थी। हाँ। मैंने कहा जी मैं वहां कैसे, खैर नहीं, खैर वो मुझे ले गए। वहां वहां गए तो वो वहां ऐसा माहौल था जैसे हमने ब्रूस ली की फिल्मों में देखा जनाब। एक हॉल जिसमें रेड कारपेट्स एंड वे एंड स्मोक्स एंड वो वेरी पॉश पीपल सिटिंग देयर। वो तो सर एक माहौल था। खैर आई मेट द गवर्नर। उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे आए हैं, हमें किसी ने पूछा नहीं है, यहाँ पे हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम वहाँ पे गवादर में एयरपोर्ट बना रहे हैं, इतना हमारा काम है, और हमें यहाँ पे आके ना किसी ने रिसीव किया ना किसी ने पूछा। मैंने कहा जी अच्छा, खैर मैं तो अपनी एम्बेरसमेंट में था कि मैं किस, और वहां जाके तो एम्बेरसमेंट दो चल जवाब बड़े मजेदार हो जाने सर। देखें मैं उसके बाद क्या हुआ सर, मैं वहां से, वो पीटीडीसी के उस वक्त एमडी होते थे, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा, बड़े नफीस आदमी थे। खैर पीटीडीसी भी नहीं रहा सर।
अच्छा, हाँ। खैर वो जी वो नीचे करीमाबाद वो कहाँ पीटीडीसी का वो मोटेल जो है वो तो जरा काफी नीचे जाके है। सर। मैं वहां पे किसी से जीप मांगी, वो वहां पहुंचा, उन्हें बताया जाके कि जी वो लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। ही सेड आर यू श्योर? उन्हें भी नहीं इल्म था इस बात का सर कि ये ये हालत आपकी यानी बड़ी 50 इंटरेस्टिंग बात आदमियों है। का चाइनीज का वहां वो सर डेलीगेशन, चाइनीज आज तक ये समझ नहीं पा रहे and कि हमने nobody किस knew। डिपार्टमेंट से किससे बात करनी है। उन्होंने जब मैं एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उससे पूछा कि हमने गवर्नर को बुलाना है, तो वहां पे गवर्नर बड़ा ताकतवर होता है। मैंने कहा क्यों गवर्नर बुलाना है? वो कहते गवर्नर क्यों नहीं बुलाना। अब उसके और मेरे माइंडसेट में फर्क बहुत ज्यादा चल रहा था। मैंने कहा लेट इट बी वेरी ओपन। उन्होंने कहा तुम क्यों बुलाना चाहते हो? मैंने कहता है हमारा जो गवर्नर है उसके अंदर फाइनेंशियल पावर होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है, वर्ल्ड बैंक से वो बात करता है, R&D से उसी से वो बात करता है, फाइनल अप्रूवल उसके पास होता है। मैंने कहा हमारा गवर्नर कॉल पे जाता है, नाश्ते करता है, खाने खाता है, शादियों की तकरीबात अटेंड करता है, खुद मर जाए तो उसको थोड़ी सी सलामी दे देते हैं, और उसके बाद वो जो है वो गवर्नर हाउस पे चिलपिल करता है। इसके अलावा ना हमारे पास कोई फाइनेंशियल पावर है, ना गवर्नर के पास किसी किस्म का, सिंबॉलिक हुआ करता है। सो उसके बाद से मैंने कहा आप गवर्नर बुलाना कहते ऑफ कोर्स नहीं, हमें तो वो दो ना जिससे हमने बात करनी है। तो आज तक ये मसला हल नहीं हुआ कि हमारे किस डिपार्टमेंट से, किस ट्रेड यूनियन से, किस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से, खान साहब के दौर के अंदर से जिस आदमी ने पैसे दे के वजीरों को कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, असफर एहसन, उसी को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का बना दिया गया चेयरमैन। इस तरीके से नवाजते रहे असद उमर साहब, और इसी से तरह नवाजते रहे बाकी लोगों को, और निहायत निकम्मों की एक शानदार रेजिम आपके सामने खड़ी कर दी गई। सर आगे हम ये तो आप आपके वाकयात बता रहे हैं ना, मैं अब सर हम वो उस वक्त भी यही था, उस वक्त भी यही था। नहीं सर अब कहने का मतलब ये है कि थिंग्स हैव नॉट चेंज। सर आपका अब अभी दोबारा प्रॉब्लम है, ईगो का मसला बना हुआ है। आपके कभी बनाते हैं इसको सी पैक, फिर 9 जोन बनाते हैं, 9 जोन के अंदर आप गिलगित बल्तिस्तान नहीं डालते। आपको हो क्या क्या, आप क्या काम क्या करना चाह रहे हैं? और मैंने किताब लिखी, किसी ने बड़ी शानदार बात की, आपने उसने कहा सारी असल स्टोरीज तो आपने लिखी नहीं। मैंने कहा मैं सिर्फ पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत चाहता हूं कि हम अपने दासुओ दयामीर को जो है वो नेशनल ग्रिड में नहीं डाल सके। अच्छा मजे की बात ये देखें, पहले चलगोजा, अखरोट, सारा बादाम हमारे गिलगित से उधर जाता था, यानी काशिर के रास्ते सिंकियान जाता था। अब उन्होंने वहां पे ड्रिपिंग करके जो गिलगित में सब कुछ मिलता है वो चाइना का अखरोट, बादाम, ये सब कुछ अब बिक रहा है। ये हालत होनी चाहिए थी। इसको कौन सोचे ना? अब ये अच्छा सर मैं इसमें आगे आना रिलेशनशिप की बात हो रही है ना। एक चीज मैं उसमें सिर्फ ये मैं जरा डॉक्टर साहब की इजाजत से ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ ये वाकया। ये अब देखें एक लंबा चौड़ा खर्चा हुआ होगा वहां पे, जितना वो वहां पे 3-4 दिन की का बना सारे हैं। करीमा ये क्या जगह है जी, हुंजा से गिलगित जब हम पहुंचते हैं तो अब वो जिसमें इतने फॉरेनर्स थे जिन फ्लाइंग कोचेस में, गिलगित के सेंटर में वहां पे शिया सुन्नी फसाद हो जाता है। अब होता यह है जी उसके नतीजे में कि आर्मी की 2 जीपें एस्कॉर्ट करती हैं। जितनी एफर्ट हुई थी, और जो वो मसूद साहब मेरे ख्याल नाम था उनका, MD साहब का, उन्हीं का इनिशिएटिव था मेरा ख्याल है, और उन्होंने ही उसकी फायर फाइटिंग भी की थी जाके। वो जो चाइनीज वहां पे गवर्नर थे उनको जाके फिर शील्ड्स वगैरह पेश की, एंड ही वाज वेरी ग्रेटफुल। उन्होंने फिर मुझे बुला के व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपने सारी बताई ना ये सीपैक के हवाले से, और ये इस रूट से, और चाइना के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि चाइना के साथ तो हमारा एक ये इसलिए लिया गया क्योंकि अगर कई लोग इसको समझ रहे होंगे कि हमने कोई इन लिंक नहीं की चीज, नहीं, हमने 75 साल को जब कवर करेंगे तो 2 बड़ी चीजें हैं सर, 2 बड़ी पॉलिटिक्स। मैं इसको फॉरेन पॉलिसी का मसला समझता हूँ। गिलगित को स्टेटस दिलाना, यानी इंडिया की डर की वजह से हम इसको स्टेटस नहीं देंगे, और चाइना जो है वो क्लोज इकोनॉमी की तरफ है, वो खुलकर नहीं आना चाहता जिस भी डिस्प्यूटेड मसले के अंदर। तो इसका मतलब है तो तुम्हारा जिहादी अंदर से किधर चला गया? तुम जिहाद करते और तुम इसको गेटवे बना देते। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर आपने गेटवे नहीं बनाया, आपके अंदर नेगोशिएशन किधर गई? और आपका जो है वो शाह महमूद जो है वो टांगे कामते कामते बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि फला फला फौजें आ जाएंगी, उसका अभिनंदन वापस करो।
क्या फजूल बातें करते हो, ये फॉरेन पॉलिसी। सो यू आर यू अच्छा सर आगे चलते हैं सर, फिर आगे सर रेगुलेटेड इकोनॉमी के बस 1960s के बाद आप आपको बात कर रहे थे, मैं ये सिर्फ मैं वरना बताना फिर मुझे चाहता हूं कि वाकया को देखिए, याद आ हमारा आइडिया ये है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्कस करें, लेकिन हमारे समझने की बात यह है कि इकोनॉमी रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी के साथ और डिसीजंस के साथ, और अपने डिसीजंस के साथ, और जो एक जियोग्राफिकल कंडीशन सर पावर मेन फैक्टर है ना सर। मेरा पावर फैक्टर किधर है, अगर मजे की बात देखें, पावर मेरा है, मेरा हाइड्रो पावर जहां से मुझे आना है, मेरा द्यामीर और धासू जो जल्दी बन सकता था, कालाबाग को आपने पोलिटिसाइज कर दिया जी, वो गया। उसके बाद यानी अगर अयूब खान करते तो वो करके जाते, वरना इनसे ये भी हल नहीं हो सका। फिर इसके बाद आप कहते हैं सोलर, मैंने आपको बताया था कितने करोड़ों का आपने सोलर लगा दिया, नहीं करता काम भाई, मैंने खुद देखा है। आज सुबह, अच्छा आप आज ये सुबह देखिए, आपने मुझे तहकीक भेजी, आपने उसकी साइटेशन भेजी, मैंने आपको कहा रिसोर्स दीजिए, आपने मुझे रिसोर्स दिया। हाई हीट के अंदर आपका सोलर पैनल काम नहीं करता, नई रिसर्च है। आज सुबह ही मैं आपको अर्ज कर रहा था। ठीक है जी। और इन्होंने क्या किया सर, ये जो सोलर पार्क बनाया चोलिस्तान में बनाया, जहां हाईएस्ट हीट है, हाईएस्ट हीट है। अच्छा कोल तो ये जो माहिरीन थर में से कोल कौन सा निकल रहा है? मैं जी कोल छोड़े, वो जो माहिरीन है जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी कि ये वहां लगाया जाए रेगिस्तान में जाके, तो इतने कम अकल थे कि उन्हें नहीं पता था कि खान साहब से एहतसाब करने वाला कौन है सर? ये तो खान साहब ने नहीं, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने बनवाया। शहबाज शरीफ साहब से मुझे जिस तरह की मैंने अभी बात सुनी, जिस तरह एक बात थी उस दौर के अंदर भी यही बात थी, स्टेटस क्लियर तो किसी ने नहीं, अगर उनके अंदर जरूरत नहीं थी तो वहां के वजीर आला साहब बड़े शानदार, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने जैसे वाकया अभी मुझे एक सुनाया ये वाला, एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, उन्होंने कहा कि जो सी पैक की जेसीसी मीटिंग होती है, अगर आपने स्टेटस ही क्लियर नहीं कराया और गिलगित का मेन पार्ट है, बाकी मीटिंग्स में आप बुला सकते हैं जो सब डिविजनरी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन मेन मीटिंग में चीफ मिनिस्टर नहीं बुलाया। उन्होंने कहा इसका तरीका हल ये है कि स्पेन में एक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस होती है, आप उधर चले जाए। उन्होंने कहा चलो वहीं भेज दो, कुछ इज्जत तो रह जाएगी। लेकिन जब खबरें छपी और चीफ मिनिस्टर साहब नहीं थे, उनका मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा? तो आपने अवामी नुमाइंदगान को भी गंदा किया, आपने टेक्नोक्रेट्स को काम नहीं करने दिया, और मैं हैरान हूं कि जितने काम करने वाले हैं, मैं अब भी हैरान हूं, सवाए खान साहब के और खान साहब की कैबिनेट, उन्होंने अच्छे लोगों और अच्छे टेक्नोक्रेट्स की इज्जत नहीं की। इनके अंदर कहतुर रिजाल है, इनके अंदर इल्म रिजाल है ही नहीं सर। और मैंने दोनों चीजें मुश्किल बोल दी। कहतुर रिजाल के इंसान ही नहीं है, और इल्म रिजाल ये कि इंसानों की इनको पास शनाख्त ही नहीं है कि किसको समझ। सर हैरान कुन बात यह कि इनके पास अंग्रेजी की अच्छी ड्राफ्टिंग वाला बंदा भी कोई नहीं, इन पे गुफ्तगू करने वाला आदमी भी नहीं। इन्होंने फैसलाबाद के सारे सर सुई नहीं बनाई, धागा नहीं बनाया, शीट नहीं बनाई, आपने थर को नहीं बनाया, आपने बलूचिस्तान नहीं बनाया, आपने बलूचिस्तान की BLS को जाने दिया, फौज ने उसको काउंटर किया, आपने सैलाब नहीं रोका गया, आपने बंद नहीं बनाए, आपने बलूचिस्तान के सरदारों को इज्जत नहीं दी, आपने बलूचिस्तान के सुई गैस के साथ उनको पार्टनर क्यों नहीं बनाया, आपने उनको शेयर क्यों नहीं दिया, आपने उनको सर रिसोर्स के साथ उन्होंने पार्टनरशिप क्यों नहीं की? देखिए सर देखें 1580 हो जाता है या 2080 हो जाता है। अमेरिका में चले जाएं, वो हर काम में टांग नहीं अड़ाते। आप गवर्नेंस का काम है मॉनिटरिंग। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर 70s का दौर शुरू हो जाता है। मैं फैज साहब पर नहीं बात करना चाहता फिलहाल, उनका शेर मैंने आज सुना है, लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहता कि सुरखा मूवमेंट कब शुरू हो जाती है, और ये सुरखा मूवमेंट शुरू होते 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 कहां पे कहां चले जाते हैं। अच्छा मजे की बात है, यही का मार्क्सियंस, यही सुर्खे इस टाइम पे पाकिस्तान की टॉप सुपर एलीट है, और इन्हीं के पास में चार्टर है, इन्हीं के पास में बिल्डिंग है, इन्हीं के पास में मैन्युफैक्चरिंग है, इन्हीं के पास MNCs हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज है, इन्हीं के ये जो है वो गवर्निंग बॉडीज में बैठे, यही वो टंडल वंडल है, या वो कौन से थे सर, वंडल्स, यही हर जगह होते हैं और यही सब कुछ होते हैं, और इन्हीं के पास सब कुछ है। ये कौन सा मार्क्सिस्ट अप्रोच है जिनके पास आप जो है वो एलीट को देखना ही नहीं चाहते, और ये वही है। और अच्छा मजे की बात है, दरमियान में आने दे, सही दरमियान में आने दे। अच्छा चले आप ये दिखाएं, द स्पाई ऑफ क्रॉनिकल्स, सर AS दौलत, असद दुरानी एंड द आदित्य सेना, सर रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ द पीस, ये किताबें आप लिख रहे हैं, ठीक, आप कवर अच्छा है सर, मैंने नहीं छापी थी ना,
है जी? मेरी, क्योंकि उसके अंदर मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की थी। आप ये क्यों नहीं कानून बना देते? ये तो मतलब आपका नेटफ्लिक्स की रिटायर्ड सीरीज बन सकती सर, है। रिटायर्ड आईएएसआई के ऑफिसर सर, इंकशाफ लफ्ज है, इंकशाफ, इंकशाफ नाम की किताबें पाकिस्तान में आए जा रही है। वही ब्यूरोक्रेट, बाकी तुम लोगों को जिप लगी होती है उस टाइम पर, तो बात नहीं करते, जैसे रिटायर होते किताब दे देते हो। आईएसआई चीफ जो है वो दुरानी साहब पहले क्यों नहीं बोले, बाद में बोलते हैं। ओजीडी कैंप के साथ ये किताब बेचने के लिए ना सर, इनके पास जब जॉबलेस हो जाते हैं तो फिर इनको और क्या करें, इनके शफात ही करेंगे ना सर। अच्छा पता क्या, मुझे मैं स्ट्रक्चरल इंकशाफ मॉडर्न टर्म्स को वो है ना एंजॉय करता हूँ सर। ये जो एक, मैं पहले भी बात की थी, ये जो कूल होने का आइडिया है ना सर, इट लुक्स कूल टू बी यू नो लिबरेटेड फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, कि उस लिबरेशन के चक्कर में ये ऐसे मदार क्रॉस कर जाते हैं। सर ये 1970 का जो कूलनेस है ना, ये चक्कर है सर, इसके अंदर एक दो शिफ्ट और होती है। I mean, वो भी कूलनेस थी, मार्क्सिस्ट होना भी कूल, वो तो बहुत चिगुएरा होना सर, उस जमाने का कूल आज तक। अच्छा, सबकी शर्ट्स के ऊपर चिगुएरा बना होता है, पता नहीं कि वो करता क्या था, क्या करता था वैसे, मुझे भी नहीं पता आज तक। उसने उसके वो कौन थे सर, वो जो मुशर्रफ साहब को सिगार भेजते थे सर, वो क्या थे, बड़े जबरदस्त, ये वेनेजुएला वाले? नहीं सर, क्यूबा वाले। अच्छा क्यूबा वाले, क्यूबन सिगार क्या था, क्या? अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की कि सर हम सिगार वगैरह शुरू करें, वो ना आपको आदत है ना मुझे आदत है, खैर नहीं। अच्छा सर 1970 के बारे में, पाइप्स का सर वो भी ट्राई करेंगे। वो असल में ड्राई वेदर में नहीं, वो अच्छा नहीं, वो हमने इस फैसला ये किया था कि पाइप कहाँ से, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हम लोग हैं, फोर्थ वर्ल्ड में आने वाले हैं। पाइप डच अच्छे होते हैं सबसे ज्यादा, तो सर फोर्थ वर्ल्ड कंट्री के लोग हों और अच्छा लगेगा हम पाइप, हम कौन सा सर विंस्टन चर्चिल हैं जो हम पियेंगे सर? अच्छा सर, नहीं हमारे सर देखिए सर, पाकिस्तान में शहबाज गिल ठीक रहेगा सर, वो मतलब उसको अब आप चेहरा देख लें और फिर पाइप देख लें। अच्छा देखिए सर, फिर नेशनलाइजेशन आ जाती है। अच्छा, आप पूरी कैपिटलाइजेशन से शिफ्ट लेते हैं नेशनलाइजेशन, धड़ाम से गिराने वाले, मैं तारीख जरा सख्त है, एक मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने पूरी नेशनलाइज उठा के फेंक दी, क्योंकि उनकी फैक्ट्री को जो है, वो जो इत्तेफाक फाउंड्री प्लस जो उस जमाने के सेगल्स वेगल्स इन सारों ने मिले और इन्होंने 12 डिपार्टमेंट चुन लिए, और 12 डिपार्टमेंट यानी 12 बड़े लोग, उनको फेंका, और फेंक कर जो है ना पूरा का पूरा नेशनलाइजेशन धड़ाम से फेंक दी। फिर भुट्टो साहब ने उसके मुकाबले में नेशनलाइजेशन, इस्लामिक नेशनलाइजेशन दी। वो 60 पेज आपके पास है, बात है जब धड़ाम से फेंकी इन्होंने सर, ये जब ये 70 का दौर शुरू होता है ना, ये उस वक्त भी इतने बड़े खिलाड़ी थे सर। मियां शरीफ साहब ही तो असल खिलाड़ी हैं, ये तो दो मजूने पता नहीं कहां से आ गई। इसके बाद तो ये तो सुनना पसंद नहीं करते, इनके अटेंशन टाइम नहीं है, ये तो गुफ्तगू पसंद नहीं करते। इसका सादा सा तरीका, मियां साहब आपका कप बहुत शानदार है, आप उसको 4 तक करें, और यही खान साहब जो हैं वो भी खुशामद पसंद। ये सब के सब हर दौर के अंदर, चाहे मजहबी जमातें हो, मजहब के अंदर जमहूरियत नहीं। लाइक द वे मियां साहब इज ड्रेसिंग अप दीस डेज, वो उनकी वो रेड, वो सर उनका वाला, वो आई वांट वन लाइक दैट, ही वाज इन हनीमून पीरियड, प्लीज नहीं, और उसके ऊपर एक और कलर्स हैं, यानी इतने कलर्स हैं कि कलर्स की तमीज नहीं है। दोस्त हैं डॉक्टर जुल्फकार साहब, उन्होंने मुझे याद आया कि वो आज से काफी साल पहले ना एक वो ऐसे मैसेज फॉरवर्ड किया, उसमें ये था कि जब आदमी मतलब ये एजिंग की निशानी क्या है कि उसमें डब्बियों वाला कोट पसंद आना शुरू हो जाता है इंसान। लेकिन सर डब्बी पे डब्बी भी होती है, आई डोंट नो, डब्बी पे डब्बी होती है, डब्बी के ऊपर और मफलर्स होते हैं, पर्सनल फैशन सेंस है, अब उस पे मैं अच्छा चलें फिर उसको छोड़ देते हैं। अच्छा खैर, फिर भुट्टो साहब ने भी सर जिस तरह इन्होंने डब्बी के ऊपर डब्बी की ना, इसी तरीके से भुट्टो साहब ने उल्टा के और नेशनलाइजेशन, वो थोड़ी देर का ग्लिच आया। तो हाउ डिड मियां शरीफ साहब बेनिफिट फ्रॉम नेशनलाइजेशन? इनकी तो ये तो देखे ना, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई ना सर, तो फैक्ट्रियां बंद होने से इन्हें फायदा क्या हुआ? तो यही काम हुआ ना सर। फिर इन्होंने एक यूनियन बनाई, इन्होंने बैठे, इन्होंने उन ताकतवर इदारों के साथ बात की कि यार देखो भुट्टो साहब को उठा के फेंकना कैसे है, जैसे खान साहब जो उठे हैं, जिन ये तो फेक आदमी है ना, अब उठा के कैसे फेंका कि फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो मियां शरीफ साहब ने कहा एक देख पकेगी, 7 घर बंद हो गए और सारी फैक्ट्री बंद हो गई। फिर लेकिन दोबारा से वही कैपिटलिज्म वापस लेकर आए, और इतना बड़ा दिमाग जिसको लोगों ने समझा ही नहीं कि भाई नेशनलाइजेशन, भुट्टो साहब जैसा ज़हीन तरीन आदमी की नेशनलाइजेशन, फिर इस्लामिक सोशलिज्म, फिर सोशलिज्म, उसको धड़ाम तख्ता दोबारा करके दोबारा से
उनको फांसी घाट पे भी चढ़वा दिया, सब कुछ कर दिया, और मियां साहब जो है वो वापस कैपिटलिज्म को ले आए। अब सर आगे सुनिए, फिर इस्लामाइजेशन आ गई सर 80s में। 80s में इस्लामाइजेशन ने वो काम किया, फिर ओजड़ी कैंप आया, फिर क्लाशनकोफ कल्चर आया, फिर जिहाद आया। और जिहाद फिर खान साहब या जिहाद लाने वाले हैं या फिर पैर पड़ने वाले हैं। कह रहे हैं वो किधर करेंगे, ये दो ही तरीके हैं, या ये गला पकड़ते हैं या पैर पकड़ते हैं, या अब इन दोनों ऑप्शंस में देखना है सर। खान साहब ऐसे होती है, खान साहब नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। अगर इनको कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल गया तो ये नीचे पकड़ लेंगे, नहीं तो गला पकड़ लेंगे। और गला पकड़ा तो जिहाद होगा, पांव पकड़ा तो माफी होगी और अगली हुकूमत इनकी होगी। 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, रादर 2/3 मेजॉरिटी देयर वुड बी द व्हाइट वॉश। क्योंकि विली उठाने वाले ये सारे बांदर जो अभी आपको रोड पे मिलेंगे, जो मुख्तलिफ जो अच्छी मौजूद फैमिलियों के बच्चों की और बच्चियों को जो है ना तंग करते हुए और छिछोरगी मुझे बड़ा डर लगता है। यकीन करें जो भी है ये जो कर रहे होते हैं, अब सुबह खबरें लगी हुई सर। मुझे कश्मीर से, मुझे फलां से, गिलगित में भी किसी ने बताया, उन्होंने कहा जितने आबादी है उतनी गाड़ियां। हम ये चाहते हैं कि सर बसेस और ट्राम चला दिए जाए ताकि हमारा जो क्लेमिटी है वो बेहतर हो जाए, और देवसाई तक कोई व्हील चेयर से लगा दिए जाए। आज ये सर आपकी टूरिज्म के लिए खान साहब को सर हैरान को, मैं भी सर उसमें शामिल था, मैंने क्लेमिटी पे बहुत किया, टूरिज्म पे बहुत शो किए। ओ भाई एक व्हील चेयर आप नहीं लगा सके, आप जाएं आजरबाईजान किधर चला गया, उन्होंने आजरबाईजान के अंदर सिर्फ एक व्हील चेयर लगाई है, आप वो नहीं लगा सके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो मुझे तो डर लगता है तक चले इनके ठेकेदारों ने लगाई तो व्हील चेयर देवसाई टॉप तक आपने वो चीज, मैं तो नहीं बैठने वाला भाई इनकी व्हील चेयर में, मेहरबानी। अच्छा ये इसी तरह होगा जैसे सोलर पैनल लगाया। सोलर पैनल अच्छा है क्योंकि चाइना जब सोलर पैनल लगाता है तो उसकी बिजली जो है वो रिजर्व भी हो रही है और वो लोगों से खरीद रहे हैं, शहरां में लगा दिया सोलर पैनल ले जाके। इसी तरीके से कहते हैं कि 2% कोल बेहतरीन कोल है, जिसके अंदर 786 टन कोल अवेलेबल है, उसमें से 2% में निकल जाए तो 500 साल के लिए बिजली आपकी निकल सकती है। मजे की बात ये देखें, उनको वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर सल्फर है, सल्फर की वजह से हम यहाँ से नहीं कोल लेते, इसलिए सोलर पैनल खरीदे क्यों? 4 दिन का सर सब के सब लोगों ने जो दाढ़ेगिरी करनी है सोलर पैनल पे करनी है, फिर कोल के ऊपर जो रिसर्च के ऊपर और फिजिबिलिटी बनवाने के लिए स्पेन के, बेल्जियम के, जर्मनी के लोगों ने कहा कि बनी बनाई है, आप अपनी टोपोग्राफी कराएं, उसके साथ फिक्स करें और हम आपको गिफ्ट करते हैं। हमारे लोग आकर आपको जो है वो फिजिबिलिटी बना देते हैं जस्ट इन केस ऑफ कर्टेसी। तो आप कर्टेसी में वो आपको बनाने के लिए तैयार हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? अभी उनसे जो पिछली गवर्नमेंट में जिसमें थे, उन्होंने जब उनके साथ बात डन की तो खान साहब आ गए। खान साहब आ गए तो उन्होंने मामला ही सारा ठप कर दिया। बहुत बड़े चैंपियन है टूरिज्म के, बहुत बड़े चैंपियन है टूरिज्म। सियासत सियासत सियासत, जलसा 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 जलसा, इतना जलसा पैसे पे लगा रहे हैं यार। आप गिलगित के ऊपर जाके लगाएं, आप आजाद कश्मीर पे लगाएं, 3 बड़े डैम। मुझे तो डैम नहीं चुभ रहे हैं, मेरा पानी नहीं आएगा सर। इंडस वैली के ऊपर कौन बात करेगा? पानी आपके दरियाओं में नहीं आएगा तो क्या होगा? पानी का मसला, पानी पे जंगे, तेल खत्म। आगे सुने सर, अब इस्लामाइजेशन पर ज्यादा बात सारी दुनिया क्यों कर रही है? ये सुर्खों का काम मुसलसल रहा है। इन्होंने 1980 के पीरियड को ऐसा टारगेट किया कि सारी दुनिया का अजाब सिर्फ ज़ियाउल हक लेकर आया। मैं तो, और मौलवी तो बचपन से पैदा हुए हुए थे, और मैं तो मौलवी देखते कैसा तंग आया हूं सर। मैं सिनेमा की हिस्ट्री पाकिस्तान में पढ़ा हूँ, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का सिनेमा सिर्फ ज़ियाउल हक की वजह से खराब हुआ है। मतलब ज़ियाउल हक ने क्या पाबंदी लगाई हुई थी कि अच्छी कहानियां ना लिखा करो, शायरी ने, अब वो एक, मैं क्या कहूँ, वो बड़े उनका एहतराम है। बताएं सर, फैज अहमद फैज साहब जो है वो मंटो के खिलाफ नहीं बोले थे? उन्होंने कहा था इसके तो काफी क्या नहीं, ये क्या इन्होंने, अच्छा इन लिबरलिस्ट ने एक दूसरे के हक में क्या नाम है उसके, सर लिबरलिस्ट ने एक दूसरे के हक में क्या किया सर? वो एक अलग कहानी। अच्छा चलो इस कहानी में नहीं जाते सर। इस्लामाइजेशन को इसीलिए मैं छोड़ता हूँ क्योंकि लिबरलाइजेशन के अंदर भी कुछ नहीं, इसके ऊपर हम किसी और दिन किसी दिन फिर से 1990 के अंदर लिबरलाइजेशन शुरू होती है। भाई न्यू लिबरलिस्ट थ्योरी के ऊपर, मुझे न्यू लिबरलिस्ट, इसके ऊपर भी टॉपिक पे हमने रहना है सर, तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट मेरा काम है। फाइनेंसिस के ऊपर हमने न्यू लिबरेटेड पॉलिसीज कब बनाई? दिन शॉपिंग ने बात की, दिन शॉपिंग ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री के ऊपर बात की। उसने कहा मिलिट्री के ऊपर हम मैक्सिमम लगाएंगे, हम फ्री ट्रेड करेंगे, हम जो है वो लोकलाइजेशन करेंगे, हम ग्लोबलाइजेशन बंद करेंगे, हम नेबर्स के साथ रवाबत करेंगे, नेबर्स हमारे दुश्मनी करेंगे तो हम उनका जवाब देंगे, नेबर्स के साथ हम ट्रेड करेंगे,
हम फार ईस्ट और बहुत दूर दूर नहीं जाएंगे। ये दिन शॉपिंग ने उस टाइम पर लोकलाइजेशन की रादर ग्लोबलाइजेशन। कैसा कमाल की बात है सर, ठीक। अच्छा, अब यहां पाकिस्तान के अंदर हालात लिबरलाइजेशन के सिर्फ ये हुआ कि बाजियों ने दुपट्टा उतार ऑफ कर दिया, बस ये लिबरलाइजेशन। इसके बाद नहीं इंडस्ट्री नहीं लगी, एसएमई नहीं लगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं लगा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हालात ये हुए। पिछले दिनों खान साहब के दौर में गाड़ियों पे गाड़ियां, जीपों पे जीपें बनी, और अब आपकी 40 लाख की गाड़ी 80 पे, 80 की। सर कहां पर जा रहे हैं? खैर एनीवेज सर, फिर आ गया हुकूमत का नया दौर, शिफ्ट फ्रॉम द जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक्स का नारा लगा दिया। ये वो नारा है, मैं आगे नहीं जाना चाहता, ये सर कहीं से आया था। अच्छा जी। और कहीं से जिसने आया था, लेकिन वो किस दौर में दाखिल हो चुके हैं? ये अब हम वो उस दौर में आ गए सर, 1990 से हट गए। ये 1990 तक तो वैसे ही ब्लैक इकोनॉमी जो है ना फुल इन द प्ले थी। इसके बाद जो है वो बाद में थोड़ा सा जरा सख्त दौर शुरू होता है। फिर हमने मुशर्रफ साहब तो आते ही आते हैं, उससे पहले हमने ये जो है कभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, दरमियान में स्पार्किंग, कभी बीबी साहिबा आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इंस्टेबिलिटी ओवर इंस्टेबिलिटी ओवर इंस्टेबिलिटी। अच्छा, कुछ हमारे सामने हमारे पास कोई कैलकुलेशंस नहीं आ रही कि हमने लिबरेट पॉलिसी बनानी है, हमने किसी की क्या पॉलिसी बनानी है, हमने थर के साथ क्या करना है, हमने वाग के साथ क्या करना है, हमने कालाबाग के साथ क्या करना है, हमारा कश्मीर एक फॉरेन पॉलिसी का इशू हमने क्या करना है, हमने गिलगित के साथ क्या करना है। एमएनए तो नलके और ट्रांसफार्मर लगाने पे लगे हुए हैं। सर जियो स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं आने से पहले ये बताऊंगा कि जो गवर्नेंस मॉडल है उसके ऊपर एक और बात की गई। अभी दोबारा एक, मैं कहता हूं अल्लाह का वास्ता दोबारा एक्सपेरिमेंट न करो, क्योंकि नहीं होना। आप, हम बड़ी डिबेट कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे संजीदा प्लस रंजीदा, क्या बात, संजीदा प्लस रंजीदा लोग जो है ना वो कह रहे हैं सदारती निजाम ले आया जाए तो कैसा रहेगा। नहीं आ सकता। टेक्निकल बात यह है कि पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब की फेडरेशन को जो है वो इक्वल यूनिट्स बना सकते हैं, आपके हाथ में है। अभी तक तो आपका एक सरायकी वसेब का सूबा नहीं बना सके। अगर वो नहीं बन सका तो इसका मतलब है आप पंजाब को हिस्सों के अंदर बराबर नहीं कर सकते, और अगर आप पंजाब को हिस्सों में बराबर करते हैं तो इसका मतलब इसका हिस्सा ज्यादा बनता है। और अगर पंजाब को एक सूबा रखते हुए प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेकर आते हैं तो आपके बाकी छोटे सूबे जो हैं उनकी, क्योंकि उसके अंदर कम हो जाएगी तो वो साइड पर मारे जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। अमेरिका में नहीं है ऐसा। अमेरिका में कैलिफोर्निया के मेजर वोट्स होते हैं, वो डिसाइसिव वोट्स होते हैं। अगर वहां पे हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? सिंधु देश बनने वाला है, सिंधु देश की मूवमेंट अलग है, वो खान साहब ने पहले ही बता दी, उनको पता कुछ नहीं है भाई। सिंधु देश अलग से बताता ही होगा ना, इतने सर नहीं, और सर नहीं पता ही नहीं उनको, उसको ये भी नहीं पता कि कहाँ से किधर जाना है, क्या करना। वो यही समझता है कि ताला लेके जो है ना खिलाड़ियों को बंद कैसे करना। उनको ये तक नहीं है कि वज़ीर आज़म के साथ बात कैसे करना। देखें भाई, उनको ये नहीं पता ब्यूरोक्रेसी से तमीज से बात कैसे। वो एक पॉपुलर लीडर है, जैसे पॉपुलर लीडर है, मुझे तो कुछ नहीं मिलना ना उस पॉपुलर लीडर से। मुमकिन है कि मैं उन्हीं को वोट दूं। सर आप वोट देते रहे, वोट खेलना है आप लोगों ने। आप, अच्छा मजे की बात है, ही इज वेरी गुड, यानी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के हिसाब से ही इज द बेस्ट। खाने सबसे ज्यादा अच्छी कलेक्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग उनकी बेस्ट है, हाइप क्रिएट करना। वो कहते हैं कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, सर शेर सुन लीजिए, कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों से फूक जाता है, चंद फूकों से फूल जाता है। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, मुझे पता है क्या, कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों से फूल जाते हैं। क्या बात है, क्या गुब्बारों में हवा भरी है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे जीत जाएंगे। हाँ, अगर इलेक्शन में आप उनके सिंपैथाइजर हैं सर। हाँ, मैं सिंपैथाइजर। हाँ, खान साहब को कहें कि अलग हो जाए, कम आउट ऑफ द इडियट्स, जो अपने साथ जो लो इक्विपमेंट इडियट्स हैं उनको साइड पे कर दें, आप बन जाए हमारे खूबसूरत किस्म के सदर या वजीर आजम, जो दिल करता है, और सेंसिबल लोगों को राइट लेफ्ट कर दें, और आप पढ़कर जो आपको समझाया जाए वो बात करें। ये छोड़ दें, आपको पीएसडीएफ और फाइलें आपको नहीं समझ में आएंगी कहां से करनी है, आपको कैलकुलेशंस का नहीं पता, और आप जो है वो मामलात को छोड़ दें कि किस तरह करना है। नारे देना जो है वो, और अपनी जो इनकलाबी टीम है ये बंद कर दें, इनकलाबात जो है ना उनको बंद कर दें। मैं खान साहब का क्यों, मुझे क्या प्रॉब्लम है खान साहब से, जब फौज को भी प्रॉब्लम नहीं था, में बिठा के पैम्पर लगा के नई पैम्पी चेंज करके उनको लेकर आए थे, और वही आके उनको जानवर कह रहे।
ये क्या तरीकाकार है। अच्छा सर, यहां पर जब ये आपने आजमा लिया सदारती निजाम के लिए सर डेवोल्यूशन ऑफ पावर, और उसके अंदर मेयर सिस्टम, और उसके साथ हमें बहुत सारे सिस्टम करने पड़ेंगे, और आपको जो है वो पंजाब को कट टू साइज करना पड़ेगा, फ्रेमवर्क में मुमकिन पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास आ जाता है आपका नुमाइंदगी का निजाम। नहीं, अभी हम 90s में हैं। नहीं, 90 से आगे चला गया सर मैं। अच्छा, तो मैं नियर बाय टू वो उसमें हम मॉडलिंग 90 से आगे निकल गए। मॉडलिंग 90 के बाद हम रिफॉर्मिंग इन 2007 आ गए, और उसके बाद से अब तक हम 2007 जब मुशर्रफ साहब का दौर खत्म होता है। हाँ सर, मुशर्रफ साहब ने बहुत संभाला दिया। मुशर्रफ साहब ने वही देखा कि यार ये सवाल ये है कि जमहूरी हुकूमतों को चलने दें, आई एम इन द फेवर। आप मुझसे अभी सवाल कर रहे हैं, खान साहब को कहें कि पंगा लेना बंद कर दें, उनको उंगली करना बंद करें, और उनको कहें कि आपने ये वाली सारे लोगों के साथ बैठकर एक पॉलिसी बनाना शुरू कर दें